हाय ऑल, माय नेम इज़ कृष्णा बंसल। तो अब जो सीरीज स्टार्ट करना जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये काफ़ी हॉट टॉपिक है, काफ़ी रिसर्च और काफ़ी जॉब्स इस फील्ड के अंदर डेवलप होने वाली है। और इंडिया, अभी अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर ये फेज़ अभी ग्रोथ फेज़ के अंदर है। करीब मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशंस हैं, जो भी डेवलपर हैं, वो एआई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मार्केट में भी ऐसे कोर्सेज नहीं हैं जिनके थ्रू अपन एआई को अच्छे से लर्न कर सकें, या जिसके लिए हमें कुछ कोर्सेज हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, उसके लिए हमें जनरली कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता है। और ये जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये मोस्ट ऑफ सब के लिए, चाहे से आप बिगिनर हो, आप इंटरमीडिएट लेवल हो, या फिर एडवांस लेवल के ऊपर हो, उन सब के लिए ये सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ को मैंने दो और तीन पार्ट में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो बिगिनर टू एडवांस लेवल का रहेगा। दूसरा जो रहेगा, जब आप मॉडल ट्रेन आप कर लेंगे, जब आप एआई से मॉडल ट्रेन कर लेंगे, उसके बाद भी कुछ और रिसर्च फील्ड हैं जो अभी प्रेजेंट में एक्टिव हुई हैं मार्केट के अंदर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया, जिसने हम, अगर आपने पढ़ा हो कि अब एआई को रेगुलेट किया जाएगा, तो उन रेगुलेशंस को किस तरह से फॉलो करना है, ये भी हम इसी सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे। बस इस सीरीज़ का दूसरा वर्जन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इस फील्ड में नए हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता एमएल के बारे में, तो हम स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करेंगे। डेटा लेंगे, किस तरह से डेटा को क्लीन किया जाता है, फिर किस तरह से मॉडल सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद मॉडल को ट्रेन किया जाता है। यहाँ तक हम कवर करेंगे बिगिनर टू एडवांस सीरीज़ के अंदर। उसके बाद हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो एआई के अगर नॉर्म्स आएंगे, अगर आपने जनरली पढ़ा हो कि ब्रिटेन, यूएस, रूस, यहाँ पे एआई को रेगुलेट करने के नॉर्म आ चुके हैं। हालांकि इंडिया में अभी ऐसे कोई नॉर्म अभी नहीं है, ये सभी ड्राफ्ट फेज के अंदर हैं। तो जब ये नियम आएंगे, तब एआई को किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, या एआई मॉडल को किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो रूल्स भी हम पढ़ेंगे। तो वो एडवांस के बाद में आएगा, वो भी सीरीज में स्टार्ट करूँगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जिन्हें एआई के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो व्हाट इज़ एआई? तो उसके अंदर जिन्हें कुछ भी नहीं पता, तो हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर एआई होता क्या है। तो गोल ऑफ एआई इज़ टू क्रिएट ए कंप्यूटर मॉडल दैट एग्जिबिट इंटेलिजेंस बिहेवियर लाइक ह्यूमन। तो ये होता क्या है, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, फिर इस डेफिनेशंस को हम एक ईजीली समझ सकते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर मॉडल्स के थ्रू इंटेलिजेंस बिहेवियर लाया कैसे जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस एआई वर्ड की, तो ये देखो, जो ए होता है, ए स्टैंड करता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। और आई का मतलब होता है इंटेलिजेंस। तो अगर ब्रॉडर वे के अंदर अगर हमें कहें कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट करें, किस तरह से जनरेट कर रहे हैं कि हम सबसे पहले एक कंप्यूटर मॉडल बनाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर मॉडल को हम बोल सकते हैं कि ये आपका एक ब्रेन है। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेन, और उस ब्रेन के अंदर हम कुछ इंटेलिजेंस फीड कर देंगे। उससे होगा क्या कि अब जो वो कंप्यूटर में हमने जो मॉडल बनाए हैं, वो एक ब्रेन की तरह काम करेगा, जिसके अंदर एक इंटेलिजेंस बिहेवियर है। यही कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हमने एक ऐसे मॉडल डेवलप कर दिए हैं जो इंटेलिजेंट हैं। किस तरह से वो वर्क करते हैं, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो आप ये मानो कि आपके, ये एक छोटा बच्चा है। ठीक है, जब ये शुरू के अंदर आता है तो इसको कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, ये टोटल ब्लैंक है। तो अब मान लो कि इसको इसको हम रिप्लेस कर लो कि ये एक कंप्यूटर का कोई मॉडल है। ठीक है, ये कंप्यूटर का मॉडल है जिसको अभी कुछ भी नहीं पता। इसको हम जैसा सिखाएंगे ये वही सीखेगा, मतलब हम इसके अंदर इंटेलिजेंस डालेंगे। तो जनरली हम इनिशियल स्टेज के अंदर हम क्या सिखाते हैं बच्चे को, कि हम उसको एक इमेज देते हैं या फिर कुछ डेटा देते हैं। हम बताते हैं कि ये हैं, ये आपके फादर हैं, और ये आपके मदर है। हम लगातार उस बेबी को सारे दिन यही बताते रहते हैं कि ये फादर है, ये मदर है, इसको आप फादर बोलना है, इसको ये मदर बोलना है। जब हम बार बार ये चीज़ इस बेबी के ब्रेन में फीड करते हैं, तो ये समझ जाता है कि इस पर्सन को मुझे फादर कहना है, इस पर्सन को मुझे मदर कहना है।
यही एक इंटेलिजेंस है जो हमने इस बेबी के ब्रेन में फीड कर दी है। इनिशियल में इसे कुछ भी नहीं पता था। अब जब हमने इसको बार बार बताया है कि ये आपके फादर हैं, ये आपके मदर हैं, तो ये समझने लग जाता है कि हाँ ये मेरे फादर हैं, ये मदर हैं। ये इंटेलिजेंस बिहेवियर ये जो बच्चा है ये अपने आप अपने अंदर डेवलप करता है। ये एक रियल फिनोमेना है जो हम काफ़ी इजी को कोरिलेट कर लेते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एआई के रेस्पेक्ट में। तो हम करेंगे क्या एआई के रेस्पेक्ट के अंदर कि ये जो बेबी है इसको हम रिप्लेस कर देंगे कंप्यूटर मॉडल से। अब अगर हम मॉडल को बार बार बोलेंगे कि ये पर्सन है इसको फादर बोलना है, ये पर्सन है इसको हमें मदर बोलना है, और बार बार उसे ये बताया जाएगा कि ये आपके फादर हैं, ये आपके मदर हैं, तो होगा क्या कि सेम बिहेवियर एक कंप्यूटर मॉडल एग्जीक्यूट करेगा। जिसमें जब इससे पूछा जाएगा इस मॉडल से कि ये कौन है, तो ये बता देगा कि ये फादर हैं और ये इसकी मदर है। यही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है और यही इसकी डेफिनेशन है। द गोल ऑफ एआई इज टू क्रिएट ए कंप्यूटर मॉडल। हम एक कंप्यूटर मॉडल डेवलप किया है दैट एग्जिबिट इंटेलिजेंस बिहेवियर लाइक ह्यूमन, जो ह्यूमन की जैसे काम कर रहा है। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन दैट एक्ट्स लाइक ए ह्यूमन। तो देखो यहाँ पे जो शुरू के अंदर जो डिसीजन ले रहा था वो ये बेबी ले रहा था, जो आइडेंटिफाई कर रहा था, लेकिन अब सारे डिसीजन ये मॉडल ले रहा है। ये मॉडल ही डिसाइड कर रहा है कि ये कौन फादर है कौन मदर है। तो यही एआई कहलाता है। अगर इसका एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो आप सबको ध्यान है टेस्ला कार का, कि टेस्ला कार एक ऑटोमेटिक कार है, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार है। आप उसमें डेस्टिनेशन डालो कि मुझे ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन तक जाना है, और वो आपको सेफली उस पूरे जर्नी के अंदर आपको ट्रेवल करा देगी। तो वो कर क्या रही है कि अगर कोई रियल पर्सन जब गाड़ी को ड्राइव करता है तो वो देखता है कि मुझे कहाँ पे ब्रेकिंग लगाना है, क्या मेरे पास अगर रास्ते में रेड लाइट पड़ रही है तो किस तरह से उसे डिसीजन लेना है, ये सब हमारा ह्यूमन ब्रेन करता है। अब रिसर्चर्स ने क्या किया कि जिस तरह से हमें डिसीजन लेना है कि ठीक है रेड लाइट आनी है तो आपको रुकना है, पेडेस्ट्रियन आ रहा है तो पेडेस्ट्रियन से पहले आपको रोकना है। कुछ जैसे एजेंट लड़का हो गया, लड़की हो गई, जो भी एनिमल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उन सब की जो क्या कहते हैं इमेजेस हैं वो उस मॉडल के अंदर फीड कर दिए। उन्होंने बता दिया गया है कि ये ह्यूमन है, ये एनिमल्स हैं, और जब भी अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो आपको ब्रेक लगाना है। जैसे क्या कंडीशन है कि जिनके अंदर आपको एक्सीलरेट करना है। इसी तरह तो हम डिसीजन लेते हैं कि जब गाड़ी हमारे पास में आती है तो हम ब्रेक लगा देते हैं, रेड लाइट दिखती है तो हम ब्रेक लगा देते हैं, ग्रीन सिग्नल होता है तो हम मूव करने लग जाते हैं, जब रोड हमारा खाली रहता है तो हम गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं जो भी स्पीड लिमिट है उसके अंदर। तो ये सारे डिसीजन ह्यूमन लेता है। अगर हम वही सारे डिसीजन लेना एक कंप्यूटर मॉडल को सिखा दें तो अब वह क्या करेगा कि जिस तरह से ह्यूमन डिसीजन ले रहा है उसी तरह के डिसीजन वो कंप्यूटर मॉडल लेने लग जाएगा। तो हम क्या कहेंगे उस मॉडल को कि अब वो आर्टिफिशियली हमने उसको एक इंटेलिजेंस कर दिया है जो आपको डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक लेके जाएगा। ठीक है, हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है जब हम ये पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि देखो ह्यूमन है वो हर फील्ड में काम कर सकता है। ठीक है, आप गाड़ी भी चला सकते हो, आप अपना जो भी जॉब काम है वो भी कर सकते हो, या कोई अदर एक्टिविटीज़ है वो भी कर सकते हो, आप हर फील्ड में काम कर सकते हो। लेकिन अगर एआई मॉडल की बोलें तो हमें एक स्पेसिफिक फील्ड में ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर क्या नाम से गाड़ी चलाने पे मॉडल ट्रेन करना चाहते हो, आपको स्पेसिफिक उस फील्ड पे ही मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। उस मॉडल की ये कैपेबिलिटी होगी कि वो केवल उसी फील्ड में काफ़ी अच्छा काम करेगा। ये चीज़ आपको शुरू में भी हैवी लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इस कोर्स के अंदर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको काफ़ी क्लियर होता रहेगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। अभी बस आपको इसी पे ध्यान दीजिए कि हमने क्या करा है कि एक मॉडल था कंप्यूटर का, उसको उसी तरह से ट्रेन किया है जिस तरह से एक हम बेबी को ट्रेन करते थे कि ये 2 का टेबल है, ये 3 का टेबल है। तो उसी तरह से हम एक मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। अब मॉडल सेम बिहेवियर एग्जीक्यूट करेगा जो एक ये बेबी एग्जीक्यूट कर रहा था। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, एबिलिटी टू लर्न एंड सोल्व ए प्रॉब्लम। अब देखो कि ये एआई का फील्ड आपने देखा होगा कि अभी काफ़ी डिमांडिंग हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एआई का फील्ड अब इंडिया के अंदर बढ़ने लगा है। तो देखो एआई के लिए क्या चाहिए, डेटा चाहिए। जब भी आपको इस बेबी को ट्रेन करना है तो आपको डेटा फीड करना पड़ेगा। ठीक है,
अब इसको बताना है कि आपके अंकल कौन है या आंटी कौन है, तो फिर आपको उनकी इमेजें देनी पड़ेगी कि ये आपके अंकल हैं, ये आपकी आंटी है। अगर कोई डिसीजन ये गलत ले रहा है, ये बच्चा जैसे कोई चीज़ गिरा दिया, ये कुछ खा रहा है, कोई चीज़ ये गिरा दिया, तो अपन ने इसको बताना है कि आपको ये जो गिरी हुई चीज़ है इसे नहीं उठाना है, ये चीज़ आपके लिए सही है, आपको झूठ नहीं बोलना है। तो ऐसे कई तरह के डिसीजन हैं जो हम बार बार इस बेबी को फीड करते हैं, इसको बताते हैं, और फिर ये उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना स्टार्ट करने लग जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने इसको दी है, ये सब इसके लिए डेटा कहलाएंगी। जो भी इन्फॉर्मेशन हम इस सर्कल के अंदर फीड कर रहे हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कहलाएंगी डेटा, ठीक है। सिमिलरली जब इस मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन जो इस बेबी को फीड कर रहे थे, वही सारी इन्फॉर्मेशन अब हम इस मॉडल को फीड करने पे लग जाएंगे, और ये जो कहलाएगा ये हमारा डेटा कहलाएगा। तो जनरली एआई को हम जो ट्रेन कर रहे हैं वो डिफेंस में भी कर रहे हैं, हम मेडिकल के अंदर भी कर रहे हैं, और अदर फैक्टर्स भी जैसे इंडस्ट्री में भी उसका अडोप्शन करने जा रहे हैं। तो उस सब के लिए मॉडल को सिखाने के लिए हमें क्या चाहिए था, डेटा, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास शुरू में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लाइक 2G 3G यही टेक्नोलॉजी थी, तो हम ज़्यादा डेटा, ज़्यादा क्वालिटी का डेटा हम जनरेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, एआई की एल्गोरिदम के अंदर एडवांसमेंट हुआ है, कंप्यूटर की कंप्यूटेशन पावर में एडवांसमेंट हुआ है, तो उसके कारण हुआ क्या है कि काफ़ी सारा डेटा अब जनरेट हो रहा है। आप कहीं पे भी कैमरा लगा दीजिए, वहाँ से आपके पास डेटा आ रहा है। आप वेब पे सर्फिंग कर रहे हैं, वहाँ से आपके पास डेटा आ रहा है। कई तरह के फॉर्म्स आप ऑनलाइन फिल करते होंगे, तो वहाँ से सारा डेटा आ रहा है। तो अब जब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, उसके कारण जो डेटा का जनरेशन है, डेटा का जनरेशन बढ़ गया है। तो जैसे ही डेटा का जनरेशन इंक्रीज़ होगा, तो हमारे पास हमने देखा है कि जो डेटा है वो की रिक्वायरमेंट है हमारे मॉडल की। जैसे ही डेटा का जनरेशन बढ़ता जाएगा, तब तब उस एआई का जो क्या कहते हैं पिनिट्रेशन है इस स्पेसिफिक फील्ड में, वो बढ़ता रहेगा। तो ये की रिक्वायरमेंट है एआई की कि उसको डेटा चाहिए ही चाहिए, सिमिलरली जिस तरह से इस बेबी को चाहिए कुछ चीज़ लर्न करने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि हमें एआई पढ़ना क्यों है। जब काफ़ी अगर हम बात करें कि जो काफ़ी जो जॉब्स हैं वो सब डेवलपर फील्ड में, जहाँ पे हम वेब डेवलप करते हैं या क्लाउड बेसिस सर्विस आ गई, तो हम एआई की तरफ क्यों शिफ्ट होना ज़रूरी है, पहले इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए कुछ रिपोर्ट्स की, तो जो फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग एआई का जो सेक्टर है ये अभी ग्रोन करने वाला है 270% ओवर द लास्ट 4 ईयर। ये इतना ग्रो हो चुका है 270%। अगर ये ग्रो होगा तो ऑब्वियसली इस फील्ड के अंदर जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने लगेगी। हमें ऐसे डेवलपर चाहिए होंगे जो एआई मॉडल को ट्रेन कर सके सबसे, और जो जो भी उसकी जो की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल कर सके, ठीक है। तो अगर देखें कि ये एआई कितना जॉब क्रिएट करने वाला है, तो जो फोर्ब्स की ही ये मैंने जो ये डेटा लिया है, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 69 मिलियंस जॉब हैं जो पूरे ग्लोब के अंदर जनरेट करने वाला है एआई। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो फील्ड है कितना ग्रो करने वाला है ग्लोबली। अब हम देखते हैं कि ये जो फील्ड है वो इंडिया के अंदर कितना ग्रो करेगा, क्योंकि हमें तो इंडिया से मतलब है। तो ये जो मैंने स्लाइड लिया है, ये मैंने लिया है आईबीएम की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल एआई एडोप्शन इंडेक्स। ये रिपोर्ट है जो आईबीएम ने दी है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये दो ग्राफ हैं। एक ब्लू के अंदर है वो है डेप्लॉयड एआई, मतलब जो एआई के मॉडल को डेप्लॉय कर रहे हैं। अगर उसके अंदर ग्लोबल इंडेक्स देखा जाए, तो ओवरऑल पूरा वर्ल्ड है वो 34% उसका इम्पैक्ट फैक्टर है, ठीक है, ग्लोबल ओवरऑल। और अगर केवल इंडिया की ही बात किया जाए, तो इंडिया का ये जो स्कोर आ रहा है, ये आ रहा है 57%। तो आप ये कह सकते हो कि जो इंडिया के अंदर एआई का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो ग्लोबल से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इंडिया के अंदर एआई का इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा है, तो जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर ऐसे डेवलपर या ऐसे वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है जो एआई के अंदर काम करती है। हम इंडिया के अंदर हम एआई के लिए ग्लोबल से भी लीड कर रहे हैं, और अभी इंडिया के अंदर एआई का जो फेज़ है वो ग्रोथ फेज़ के अंदर है। हमें ऐसा यूथ चाहिए जो एआई के ऊपर काम कर सके,
इसलिए हमें एआई को अडॉप्ट करना चाहिए कि हमारे पास फ्यूचर की जॉब सिक्योरिटी इसके अंदर रहेगा, फ्यूचर के अंदर जो जॉब जनरेट होगा वो भी एआई के अंदर ही होगा। इसलिए हमें एआई को लर्न करना चाहिए। और भी मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है कि हमारे पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी एआई के अंदर, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो एआई की जो सर्विसेज हैं वो ग्लोबली 2.7 बिलियन डॉलर का जो फील्ड है ये ग्रोन करने वाला है। उसके बाद अगर बात की जाए कि जो एमएल की सर्विसेज हैं, जो एआई का पार्ट है एमएल, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। एआई का ही एक सब पार्ट है जिसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। तो जो मशीन लर्निंग की जो सर्विसेज हैं उनका जो अडोप्शन है वो 2025 तक 99.9 बिलियन डॉलर से ग्रोन करने वाला है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि कितनी जॉब्स ओवर ग्लोबली जनरेट होने वाली हैं। अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं कि आखिर कितनी जॉब अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, तो ये जो मैंने डेटा लिया है ये glassdoor.com से लिया है। इस वेब के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर अभी 12,000 जॉब्स अवेलेबल हैं एआई के ऊपर प्रेजेंट के अंदर जो बात कर रहा हूँ। और हमने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया है कि इंडिया का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो ग्लोबल से भी ज़्यादा है, मतलब इंडिया के अंदर और जॉब हैं जो क्रिएट होने वाली हैं एआई के फील्ड के अंदर। रिसेंटली अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हो, चाहे से वो इंडिया की जो जाइंट कंपनीज़ हैं XYZ, जितनी भी कंपनीज हैं वो सब एआई की तरफ मूव होने लगी हैं। जनरेटिव एआई आपने सुना होगा, चैट जीपीटी आपने सुना होगा, ये सब एआई के अंदर ही आती हैं। तो जितनी भी इंडिया की जाइंट टेक कंपनीज है, जो जाइंट रिक्रूटर हैं, वो सब अभी एआई की तरफ ही मूव करने लगे हैं। उन कंपनीज़ के अंदर एआई के जो इंजीनियर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने वाली है फ्यूचर के अंदर। तो इसलिए आप सबको जो ये एआई या जो मशीन लर्निंग इसे कहा जाता है इसे अडॉप्ट करना चाहिए, इसको आपके लर्निंग के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। अगर बात करें कि कितना अर्निंग इस फील्ड के अंदर है, क्योंकि कई जने रहते हैं कि उनको मोस्टली वो डिसाइड करते हैं कि जिस फील्ड में मेरे पास ज़्यादा अर्निंग मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपना फील्ड है वो डिसाइड करूँगा, और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये जो डेटा है ये है एवरेज सैलरी ऑफ मशीन लर्निंग। ये जो डेटा है फॉर बिगिनर्स का है, इसके अंदर जो भी एक्सपीरियंस है उनका डेटा मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अगर हम इंडिया का ही डिस्कस करते हैं, अगर इंडिया की बात की जाए तो ऑन एन एवरेज जो भी बिगिनर हैं जो एआई के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना जा रहे हैं उनका पैकेज रफली 9 लाख रुपीज़ है। और हमें ये भी पता है कि जो डेवलपर जो वेब डेवलपमेंट में काम करते हैं या फिर किसी डेटाबेस मैनेजमेंट में या साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं तो उनका इनिशियल जो बिगिनर लेवल के ऊपर जो पैकेज हैं वो क्या रहते हैं वो हमें पता है। ये सारा डेटा मैंने कहाँ से लिया है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा डेटा मैंने इस वेबसाइट के थ्रू इंक्लूड किया है। जिसको भी डिटेल्स के अंदर जाना है वो इस लिंक को फॉलो कर सकता है। यहीं से मैंने ये एवरेज सैलरी का और ये जो ग्लासडोर का डेटा है ये मैंने लिया है। तो आप ये देख सकते हो कि ग्लासडोर के ऊपर लगभग 12,000 प्लस एक्टिव जॉब्स अभी अवेलेबल हैं ग्लोबली। और अगर इंडिया की बात की जाए तो एवरेज सैलरी जो एआई के अंदर दी जा रही है वो रफली 9 लाख रुपीज़ आपका इनिशियल जो पैकेज है वो रहेगा। तो आप करियर के हिसाब से आप काफ़ी सेफ फील्ड में काम करेंगे अगर आप एआई के अंदर आते हैं। क्यों हमें पढ़ना एआई पे ध्यान देना चाहिए हमने देख लिया, और क्या एआई होता है इसका एक रफ आइडिया हमने ले लिया है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि आखिर हम पढ़ने क्या कर रहे हैं, पढ़ने क्या वाले हैं। इस पूरी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है बिगिनर्स के लिए जिनको कुछ भी नहीं पता, तो देखिए कुछ सब स्टेप्स हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग जो कहलाती है, इनको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। कि जैसे आपके पास कोई भी डेटा आता है तो कभी कभी क्या है कि उसके अंदर कुछ कमियां रहती हैं डेटा के अंदर, तो उन कमियों को दूर करना डेटा प्री प्रोसेसिंग कहलाता है। इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे तो देखो इसके अंदर जो पब्लिकली अवेलेबल जो वेल नोन चीज़ हैं उन टॉपिक को हम कवर करेंगे, प्लस जो भी एडवांस टॉपिक हैं उन्हें भी हम कवर करेंगे, ठीक है। एडवांस के अंदर देखो जिन्हें इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन्हें एमएल के बारे में पता है, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर जैसे इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने देख ली जिसमें हम आउटलायर डिटेक्शन करते हैं, वो आपको पता है, ठीक है। हम देखेंगे कि कुछ एडवांस मेथड जैसे क्लस्टरिंग से भी हम पता करते हैं कि आउटलायर कैसे निकाला जा सकता है।
और जो कहते हैं कि हम एक मॉडल को ही ट्रेन कर दें और फिर हम पता करें कि आउटलायर को किस तरह से डिटेक्ट करना है। तो ये सारे जो मेथड्स हैं ये एडवांस कैटेगरीज़ के हैं, तो बिगनर्स भी इन्हें देखेंगे। प्लस अगर आपको पता है कि एमएल में कैसे काम करते हैं, तो ये कुछ टेक्निक्स होंगी जो आपको पता नहीं होंगी कि क्लस्टरिंग से हम किस तरह से आउटलायर डिटेक्ट करेंगे, और अगर हम सिंपल एक मॉडल को ही फिट करते हैं तो फिर किस तरह से हम आउटलायर डिटेक्ट करेंगे। तो ये जो टॉपिक रहेंगे ये एडवांस टॉपिक रहेंगे, ये भी हम कवर करेंगे। तो जो एडवांस टॉपिक आपके डेटा प्री प्रोसेसिंग में भी आएंगे, उसी तरह हम फीचर इंजीनियरिंग में देखेंगे, जिसके अंदर क्या रहता है कि हमारा डेटा काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है। कुछ डेटा चाहिए जो हमारे किसी काम के नहीं है, उन फीचर्स को हम हटा देते हैं। फीचर्स क्या होते हैं या जो भी टेक्निकल डिटेल्स है वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको जीरो से ही सब कुछ बताऊंगा। जो जिन्हें थोड़ा बहुत एमएल का पता है, तो आपको ये पता नहीं होगा कि किस तरह से जो शेप वैल्यूज़ होती हैं, शेप वैल्यूज़ के थ्रू भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से फीचर्स हमारे काम के नहीं हैं। और ये काफ़ी पावरफुल मेथड है क्योंकि ये गेम थ्योरी के ऊपर काम करता है। उसके अलावा जो फीचर इंजीनियरिंग के हम देखेंगे कौन कौन से फीचर हमारे लिए इतने काम के नहीं है। तो उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं कि एक मेथड रहता है जिसके अंदर हमारे डेटा सेट के अंदर एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं, ऐड न्यू कॉलम इन द डेटा, ऐड न्यू कॉलम इन द डेटा। तो हम जो गिवन डेटा सेट में एक नया फीचर जनरेट कर देते हैं और उस नए फीचर से हम पता करते हैं कि कौन से फीचर हमारे काम के नहीं है। तो ये एक एडवांस मेथड है, किस तरह से फीचर इंजीनियरिंग की जाती है ये भी हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद किस तरह से मॉडल सेलेक्ट किया जाता है ये भी हम पढ़ेंगे, और कौन कौन सी एल्गोरिदम है मॉडल्स की, जैसे क्लासिफिकेशन की, रिग्रेशन की, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। किस तरह से हम मॉडल को ट्रेन करते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो मॉडल ट्रेनिंग के अंदर जो जिन्हें थोड़ा बहुत एमएल का पता है, तो कुछ एडवांस टॉपिक जैसे हम क्या कह सकते हैं कि उनकी कुछ अजम्पशन रहते हैं। जैसे लीनियर रिग्रेशन है तो उसमें हम अजम्पशन मानते हैं कि आपकी जो एरर रहती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, ठीक है। जो लीनियर रिग्रेशन में एरर रहती हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमने ये क्यों माना? आखिर किताब में किसी ने लिख दिया इसलिए मान लिया कि एरर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर उसका पीछे कोई रीज़न है कि हमने इस एरर को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया? तो ऑब्वियसली जिसने किसी ने फर्स्ट टाइम मॉडल बनाया होगा उसने ऐसे ही तो अजम्पशन नहीं मान लिया होगा, उसके पीछे कुछ तो सॉलिड रीज़न होगा। तो वो भी हम पढ़ेंगे कि क्यों माना गया कि एरर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने ये तो नहीं माना वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या कुछ भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ये नहीं माना। यही क्यों माना कि एरर है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस डेप्थ के अंदर हम कवर करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसीलिए हमने इसका नाम दिया है कि ये बिगनर से लेकर एडवांस के ऊपर है। तो जो भी फर्स्ट टाइम उसे पढ़ेगा वो जो बेसिक जो पब्लिक में अवेलेबल है वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, प्लस कुछ एडवांस टॉपिक हैं जो मैं कम लोगों को पता है वो भी हम इसके अंदर पूरा कवर करने वाले हैं। उसके अलावा हम स्टैटिक्स भी कवर करेंगे। स्टैटिक्स के अंदर देखिए हम जनरली क्या कवर करेंगे, वो हम कवर करेंगे जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट। अब देखिए क्या होता है कि हम केवल ये टेस्ट पढ़ेंगे नहीं। जब हम जेड टेस्ट पढ़ रहे हैं या फिर टी टेस्ट पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको पता होगा कि जो भी जेड टेस्ट की एक टेबल रहती है, हम बाकायदा उस पूरी टेबल का डेरिवेशन देखेंगे कि वो टेबल आई कहाँ से। इसी तरह से जो टी टेस्ट है उसका भी हम पूरी टी टेबल का डेरिवेशन देखेंगे कि ये टेबल आखिर आई कैसे। जब हमें ये पता लग जाएगा कि इस टेबल का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है तो हमारे को इस जेड टेस्ट को टी टेस्ट को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो ये भी हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट के अंदर हम कवर करेंगे वो रहेगा रेस्पॉन्सिबल एआई। ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि अब आखिर हो क्या रहा है, जिस तरह से एआई का अडोप्शन बढ़ता जा रहा है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुके हैं जो एआई को कंट्रोल करते हैं। तो हम उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये डिटेक्ट करेंगे कि क्या हमारा मॉडल इन सब रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर बात की जाए इस फील्ड की तो ये अभी इंडिया के अंदर करीब 4 या 5 साल बाद स्टार्ट होगा। हम इसको अभी ही कवर करेंगे। तो इसका एडवांटेज क्या रहेगा कि जो चीज़ 5 साल बाद इंडिया में आएगी हम उस फील्ड के लिए अभी से तैयार रहेंगे। उन सब टेक्निक्स के बारे में आप पहले से ही अवेयर रहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि डाउन द लाइन आपके करियर के अंदर
आप एक काफ़ी सेफ पोजीशन के ऊपर चले जाओगे। तो ये सारा चीज़ हम इस सीरीज़ के अंदर हम कवर करने वाले हैं। आपको बस इस पूरी सीरीज़ को शुरू से एंड तक देखना है। जितनी भी हमारी एक अदर सीरीज जो चल रही हैं उन सब को आप देखिए। हम इसी तरह से काफ़ी डेप्थ के अंदर हर टॉपिक को हमने कवर किया है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैंने बेसिक एक आउटलाइन दिया था एआई के बारे में, जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट टॉपिक से हम एआई के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम टेक्निकल डिटेल्स कवर करेंगे। अब ये आएगा कि हम कौन सा मटेरियल इसके अंदर यूज़ करेंगे जब भी हम पढ़ेंगे उसके लिए। तो देखिए, मैं ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी कंटेंट नहीं उठा लूँगा। मोस्टली जो हम कंटेंट उठाएंगे उसके अंदर हम सबसे पहले जो प्रायोरिटी देंगे वो देंगे रिसर्च पेपर की। ठीक है, हम रिसर्च पेपर के थ्रू कोई भी चीज़ पढ़ेंगे ताकि हमारे पास एक वैलिड डेटा रहे। आपको ये पता करना है कि क्या हम इन्हें रियली फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरी एक पैरेलल के अंदर एक सीरीज़ है जिसके अंदर मैंने CNN को हैक करने के मेथड बता रखे हैं। तो आप उसमें जाके देखिए कि हमने हर वीडियो के लिए एक रिसर्च पेपर लिया था, और जो उस रिसर्च पेपर में था वही हमने पढ़ा है। और जो रिसर्च पेपर रहते हैं वो ऑथेंटिक रहते हैं और काफ़ी वैलिड माने जाते हैं। वही रिसर्च पेपर हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा हम जो बुक्स काम में लेंगे वो सारी स्टैंडर्ड बुक्स काम में ली जाएंगी। उन सब के रेफरेंस मैं आपको बता दूंगा। मैंने करीब 3 से 4 बुक पढ़ी हैं ML की, उन सारी बुक के रेफरेंस मैं आपको बता दूंगा। वही बुक हम पढ़ाई इसमें हमारी यूज़ में लेंगे। उसके अलावा जो थीसिस यूज़ की जाएंगी कुछ जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो मोस्टली हम PhD की थीसिस ही यूज़ करेंगे। और ये सारी जो थीसिस है वो केवल जो वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे MIT हो गई, उन्हीं की जो थीसिस है उसे इंक्लूड किया जाएगा। जहाँ जहाँ पे इन्हें इंक्लूड किया जाएगा उनके रेफरेंस मैं आपको दे दूँगा। तो अगर आपको कहीं पे भी पढ़ना है तो आप डिटेल के अंदर वहाँ जाके और डेप्थ में पढ़ सकते हो। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर रहेगा पढ़ने का। मटेरियल जो यूज़ करना है वो मैं आपको बता चुका। क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे वो मैंने बता दिया। बिगिनर्स के लिए क्या रहेगा, इंटरमीडिएट के लिए क्या रहेगा, लीजेंड्स जो एडवांस काफ़ी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या रहेगा। बिगिनर्स के लिए हम जो डिसाइड करेंगे वो बिगिनर टू एडवांस का हम डिसाइड करेंगे। तो जो पहले से सबको पता है वो भी पढ़ेंगे, प्लस जो मार्केट में नया आ चुका हम वो भी पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। आप बस पूरी सीरीज़ में बने रहिए। आपका कोई भी जो डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंड आई विल गिव द आंसर। थैंक यू।